आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता बेलगामकर, सहायक प्राध्यापिका, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय शिरसी से। कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला BA सेकेंड सेमेस्टर के काव्य सुधा नामक संकलन से आज मैंने एक कविता को चुना है जिसका नाम है कुछ तो। यह कुछ तो एक कविता है। इस कविता को अशोक बाजपेयी जी ने लिखा है। वैसे तो अशोक बाजपेयी जी समकालीन कवि रहे हैं। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 में मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था। उन्होंने IAE की परीक्षा की उत्तीर्णता की। उसके पश्चात वे मध्य प्रदेश में 21 वर्ष तक भारतीय प्रशासन सेवा के अंतर्गत सक्रिय रहे थे। भारत भवन भोपाल के न्यासी सचिव भी रहे हैं और भारत सरकार के संस्कृत विभाग में संयुक्त सचिव भी रहे हैं। 1957 से 1958 में समवेत नामक त्रैमासिक पत्रिका का संपादक भी रहे। उसके पश्चात वर्षों बाद इन्होंने बहुत काम किया। उसके पश्चात उन्होंने 1974 में स्थापित आलोचना द्वैमासिक पूर्वाग्रह के संपादक भी रहे हैं। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं हमारे हिंदी साहित्य को प्रदान की हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में जिसमें शहर अब भी संभावना है 1967 में इन्होंने इस कविता को कविता के संकलन को रचना की है। और उसके पश्चात 1994 में थोड़ी सी जगह नामक एक कविता संग्रह को भी प्रकाशित किया है। बहुरी अकेली इनकी बहुचर्चित प्रकाशित रचना है। वैसे देखा जाए बाजपेयी जी की कविता में हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से यह दुनिया धीरे धीरे मिट रही है, अंधकार की ओर बढ़ रही है। और उस अंधकार से अगर हमें निकलना है तो हम एक अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। वे कहते हैं शब्दों का अस्त्र का प्रयोग, साहित्य का प्रयोग, कि किस तरह से यह पूरी की पूरी दुनिया अंधकार में फंसती हुई जा रही है, किस तरह से मनुष्य स्वार्थी बन गया है। इसकी वजह से सब जगह हम सिर्फ मूल्यहीन जीवन को देखते हैं। किस तरह से मनुष्य का मन अनीति, स्वार्थता, सांप्रदायिकता, आपसी शत्रुता के अंधकार में फंस रहा है। अगर इन सभी बातों पर अगर हम कहीं उस पर कोई प्रहार कर सकते हैं तो बहुत ही अनमोल अस्त्र शब्द है। वे कहते हैं इस अंधकार के बावजूद शब्दों में रोशनी बची है। उनका संकेत अमानवीय माहौल के खिलाफ लड़ना है शब्दों से और सब जगह चेतना का आविर्भाव करना है। वे कहते हैं सारे अंधेरे के बावजूद शब्दों में कुछ तो रोशनी बचेगी, सच की रोशनी, खून की रोशनी। सब जगह अंधकार का हाहाकार देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक रोशनी ज़रूर दिखाई देगी। अगर आप शब्दों की रोशनी से अगर उसे टटोलोगे तो आपको बहुत कुछ हाथ लग सकता है। वे आशावादी दृष्टिकोण से इस कविता की ओर हमें ले जा रहे हैं। उन्होंने अपनी उस थोड़ी सी जगह नामक एक कविता में उन्होंने कहीं लिखा है, मैंने उसे छुआ जैसे आकाश को छुआ,
जैसे उसके एक नक्षत्र को उसकी उंगली में अंगूठी की तरह पहना दिया। देखिए, उंगली को केंद्रित रखकर किस तरह से बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने यह कहा। उनका कहना है अगर पूरी की पूरी दुनिया मिट जाए तो भी कहीं ना कहीं जरूर छोटी सी रोशनी उसे आबाद कर सकती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, भले ही अन्याय अत्याचार, मूल्यों का विघटन हो, आपसी शत्रुता हो, फिर भी उस अंधकार में हम सारे अंधेरे के बावजूद, सभी अंधकारों के बावजूद शब्दों में, साहित्य में, उनका कहना है सिर्फ शब्द नहीं है, शब्द मतलब साहित्य है, तो शब्दों में कुछ तो रोशनी बचेगी, साहित्य में, उन शब्दों में कुछ तो रोशनी बचेगी, सच की रोशनी होगी और खून की रोशनी होगी, वह जो उस दुनिया को, उस अंधकार को मिटाने का प्रयास कर सकता है। जलकर भस्म हो गए जंगल में, जलकर भस्म हो गए जंगल में, छोटी छोटी पत्तियों की हरी रोशनी। इस तरह से जंगल को जलाने में लग गया है, धरती को विनाश की ओर ले जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां बच गई हैं, जिनसे वह पेड़ आबाद हो सकता है, फिर वहाँ पर रोशनी फैल सकती है, हरी भरी रोशनी फैल सकती है। इसी तरह से यह दुनिया भले ही मिटती चली जाए, लेकिन हमें शब्द नामक अस्त्रों का प्रयोग करना है, सब जगह रोशनी फैलानी है, अच्छे साहित्य को सब लोगों तक पहुंचाना है, जिससे आपसी भेदभाव को हम कम कर सकें। अर्थ सारे दह जाने के बाद भी कुछ तो बचेंगे संकेत, हमारी खाक हुई दुनिया के कुछ तो निशान। देखिए, मनुष्य है, मनुष्यत्व को लेकर उसे जीना है, उसे पहले यह समझना है उसकी कर्तव्य क्या है। अरे भाई, प्राणी पक्षी भी जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन हम उन प्राणी पक्षियों की तरह नहीं है। हम में बुद्धि है, हम में, हमारे हृदय में प्रेम है, तो हमें यह इस बात को अनुभव करना है। बोलते हैं, अर्थ सारे दह जाने के बाद भी कुछ तो बचेंगे संकेत, हमारे खाक हुई दुनिया के कुछ तो निशान। भले ही हमने पूरी दुनिया को मिटा दिया, अंधकार में इस दुनिया को हमने अंधकार से भर दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से छोटी छोटी हरी पत्तियों ने आबाद किया था उस दुनिया को, तो उसी तरह से हमारी भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं छोटी छोटी अवशेष ज़रूर बच जाएंगे, जिनसे यह दुनिया आबाद हो सकती है, आबाद रह सकती है। कहीं इस कोविड-19 को हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस कविता को पढ़ने के पश्चात आपके मन में आशावादी दृष्टिकोण जगाने का पूरा प्रयास सफल हुआ है अशोक बाजपेयी जी का। इसीलिए तो वो यह कहने के पश्चात, वह यह कहने के कहते हैं कि किस तरह से पूरे के पूरे हमारी धरती में पैदा होने के अर्थ पूरे के पूरे ढह जाएंगे, पूरा जल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अस्तित्व, कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी सी अवशेष ज़रूर बच जाएगी, जिससे हमारी खाक हुई दुनिया में कुछ तो निशान हम छोड़ कर जाएंगे, जो हम ना हमारे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाला भविष्य उसे संवारेगा। फिर से दुनिया हरी भरी हो जाएगी। हम अगर हमारे आने वाली पीढ़ी की ओर देखते हैं, भविष्य की ओर देखते हैं, तो आशावादी दृष्टिकोण तो बनता ही है। अर्थात इस धरती का
जल जाने के बावजूद भी कोई ना कोई अर्थ ज़रूर बच जाएगा, और दुनिया खाक होने के बाद भी भविष्य के लिए अवश्य कोई ना कोई निशान हम छोड़ जाएंगे। जिस प्रकार कोई बच्चा अपने खिलौने को अपनाता है, आगे वे कहते हैं, तुतलाते हुए एक बच्चा बगीचे के कोने में पड़े पुराने खिलौनों की तरह उन्हें पालेगा और उन्हीं से अपनी दुनिया सहेजेगा। तुतलाता हुआ बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। यहाँ सिर्फ एक बच्चे की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं, वे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो नासमझ है, जो बहुत ही मुग्ध है, छोटी सी शिशु की भांति है। वह क्या करेगा? इस दुनिया में हमने जो पूरा का पूरा खाक करके छोड़ा है, उसमें कहीं कुछ ना कुछ अवशेष उसे ज़रूर मिलेगा। तो वह उसे अपने पुराने खिलौने को जिस तरह से वह तुतलाता हुआ बच्चा अपनाता है, उसी तरह हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है, वह हमारे इन अवशेषों को वह ज़रूर अपनाएगी, ज़रूर इस दुनिया को आबाद रखेगी। कुछ बचेंगे शब्द तो कुछ बचेगी रोशनी भी, और रोशनी बचेगी तो कुछ यह दुनिया भी। कुछ बचेंगे शब्द, कुछ बचेंगे शब्द तो कुछ बचेगी रोशनी, कहीं रोशनी बच जाएगी। तो हमारे शब्द बचेंगे, हमारे साहित्य बचेगा, तो वह रोशनी भी बचेगी और हमारी दुनिया भी आबाद रहेगी। और जिस तरह से सभी कुछ भस्म होने के पश्चात भी, जिस तरह से इस दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध में अणुबम को जापान पर डाल दिया गया, लेकिन वहाँ पर कुछ अवशेष ज़रूर बचे थे, जिसे लेकर वह फीनिक्स की तरह तरक्की की ओर बढ़ गया। फीनिक्स पक्षी को तो आप जानते ही हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव ऊर्जा और प्रसिद्धि और विकास का प्रतिनिधित्व करता है। तो कहा जाता है कि इस पक्षी के मूर्ति को या तस्वीर को घर में अगर रखते हैं तो सफलता के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, कठिनाई से हम बाहर निकल सकते हैं। इस तरह से कठिनाई से बाहर निकलने में कहीं आसानी होती है, इस तरह से कहा जाता है। मतलब यह है कि वह दुनिया जो पूरी की पूरी मिट गई थी अनुभव से, लेकिन आज अगर हम उस जापान की ओर देखते हैं तो वह क्या है यह हमें अपने आप मालूम हो जाता है। अर्थात यह है, सारे अंधकार के खिलाफ अगर हमें लड़ना है तो शब्दों के सहारे ही हमें लड़ना है। यदि अन्याय के खिलाफ बोलने की सक्षमता है, बोलने की क्षमता है, तो हमें भविष्य को आशावादी दृष्टिकोण से ही देखना है। अर्थात खाक हुई दुनिया के अवशेषों से ही एक नई दुनिया की संरचना हम कर सकते हैं, और इसमें मानव सक्षम बना है। तो इस सत्य को गहराई से इस कुछ तो है नामक कविता में अशोक बाजपेयी जी ने बहुत ही सुंदर रूप से, सरल रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ एक बात सामने आती है, कहीं वह अगर इसी कविता को दूसरी नज़र से हम देखते हैं, कहीं प्रेमी है, प्रेमिका है, छोड़कर चली गई है, तो ऐसा लगता है कि प्रेमी को कहीं मेरी पूरी की पूरी दुनिया उजड़ गई है।
लेकिन कहीं उसके लिखे हुए खत हाथ लग जाते हैं, कहीं कुछ तोहफे हाथ लग जाते हैं, तो कोई न कोई आशा का किरण ज़रूर जाग जाता है उसके मन में। यह कहने लगता है, नहीं, मेरी दुनिया अभी पूरी खाक नहीं हुई है। मैं अपनी दुनिया को फिर से बसा सकता हूँ कहकर फिर अपनी दुनिया को वह जिस तरह से संवारता है उन यादों के ज़रिए, उसी तरह से इस खाक होती दुनिया को हम शब्दों के ज़रिए उसे संवार सकते हैं, हरा-भरा बना सकते हैं, खुशहाल दुनिया बना सकते हैं, आपसी भेदभाव को मिटा सकते हैं, अन्याय को रोक सकते हैं और आगे होने वाले उस विनाश को भी हम रोक सकते हैं। तो सब जलकर साफ हुई दुनिया से मानव उसे कैसे सहेजेगा? अगर यह प्रश्न आ जाता है तो आप कहेंगे पूरी की पूरी धरती का अर्थ जल जाने के बाद उसके अस्तित्व के संकेत की ओर वह इशारा करना है और भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ निशान छोड़ जाना है शब्दों के ज़रिए, साहित्य के ज़रिए। बहुत ही क्षमता से आप लोग इस विचार को सुन रहे हैं, इस कविता को सुन रहे हैं, इसके अर्थ को पहचान रहे हैं। इसी तरह से आप परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। इस दुनिया में आने का अर्थ पहचानिए, अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर होइए। प्राणी पक्षी भी जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन हम उन प्राणी पक्षियों की तरह जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। हम अपने हृदय में प्रेम की भाषा बोलेंगे हृदय से और सभी से आपसी भेदभाव मिटाएंगे, आपसी शत्रुता को मिटाएंगे। यही अशोक वाजपेयी जी अपने कविता के ज़रिए कुछ तो कहकर अपने कविता के ज़रिए हम तक अपनी कल्पना को पहुंचाना चाहते थे। आप सभी को मेरा धन्यवाद।